आज हम बात करेंगे प्रसार शिक्षा के संबंध में। प्रसार शब्द अंग्रेजी एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतर है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के टेंशन से लिया गया है, जिसका अर्थ है खींचना अथवा फैलाना, और इसका अर्थ है आउट यानी बाहर। अतः प्रसार शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा है जो ग्रामों में तथा अन्य जगहों पर स्कूल व कॉलेज की सीमाओं से बाहर फैलाई जाती है, विस्तृत की जाती है, जो औपचारिक शिक्षा से हटकर है, अर्थात अनौपचारिक शिक्षा है। अतः यह ग्रामीण लोगों की शिक्षा है जिससे उनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हो। वास्तव में प्रसार शिक्षा शिक्षण के उस पथ पर आधारित है जो व्यक्ति को जीवन भर सीखने की ओर अग्रसर करती है। अब हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा की जो परिभाषाएं हैं। तो पहली देखिए स्वामी चिन्मया जी की है। तो ये कहते हैं, सामना करो चुनौती का, दृढ़ता से सामना करो चुनौती का। सामना करने से ही समस्या का समाधान संभव है। समस्या से बचकर भागने से समस्या उलझ जाती है, उसका समाधान नहीं हो पाता। अगली परिभाषा विवेकानंद के शब्दों में है। तो विवेकानंद जी क्या कहते हैं, देखिए, सर्वप्रथम जनता को जागृत करना चाहिए। सर्वप्रथम जनता को जागृत करना चाहिए, जो पेट भर भोजन के पाने से ही अपने राष्ट्र का कल्याण का कार्य करेगी। अछूतों या अन्य कोई भी इसी प्रकार के व्यक्तियों के पास जाओ और उन्हें बताओ कि तुम राष्ट्र की आत्मा हो तथा तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी शक्ति है जो संपूर्ण संसार में क्रांति ला सकती है। तुम लोग उठो, तब संपूर्ण विश्व तुम्हारे ऊपर आश्चर्य करेगा। देखिए विवेकानंद जी की अगली परिभाषा है, उसे देखिए। स्वामी जी कहते हैं, केवल वही मनुष्य सदैव जीवित रहते हैं जो दूसरों के लिए जीवित रहते हैं। बाकी जीवित रहने की जो है अपेक्षा मृतक होते हैं। आइंस्टीन का कथन है, मनुष्य से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु उपयोगी नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबी को दूर करने के लिए लिखा है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी है, उस पर हर तरफ से हमला होना चाहिए, खेतों से, खलिहानों से, अधिक रोजगार से, हर तरफ से। MC बुरिट के अनुसार प्रसार शिक्षा के माध्यम से लोगों को अपनी समस्याओं का सही निराकरण करने की शिक्षा प्रदान करना है, उन्हें नवीन कार्यों को करने के लिए उत्साहित करना है तथा ज्ञानार्जन में सहायता प्रदान करना है। लीगन्स के अनुसार प्रसार शिक्षा को एक व्यावहारिक विज्ञान कहा गया है जिसके सिद्धांतों का उपयोग कर स्कूल के बाहर वयस्कों तथा युवकों की समस्याएं हल की जाती हैं। डगलस एसमिंगर फोर्ड फाउंडेशन प्रतिनिधि के अनुसार यह एक शिक्षा है तथा इसका प्रयोजन इस दृष्टिकोण को परिवर्तित करना है जिससे कार्य किया जाता है। HW भट्ट के अनुसार ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। डॉक्टर J. पॉल लीगन्स के अनुसार प्रसार शिक्षा प्रयोग अनुभवों से एकत्रित शोधों से सुलभ विषय वस्तु व्यवहारवादी विज्ञानों से प्राप्त संगत सिद्धांतों तथा उपयोगी तकनीकी से समन्वित वह व्यावहारिक विज्ञान है जिसका दर्शन विज्ञान एवं विधियां स्कूल से बाहर की शिक्षा जो प्रौढ़ों और युवकों की समस्याओं पर प्रकाश डालती है। डॉक्टर रणजीत सिंह के अनुसार
प्रसार शिक्षा एक विज्ञान है जो विविध शैक्षिक विधियों की सहायता से संबद्ध परिवर्तन ला सके, जिससे वे अपने प्रयास से अपने रहन सहन के सामान्य स्तर को उन्नत बना सके। अगली परिभाषा है बघमरे की। तो देखिए इसे, प्रसार शिक्षा स्कूल से बाहर की एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य लोगों को उनकी कठिनाइयों के निवारण में और समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान करती है। अब देखते हैं प्रसार शिक्षा के उद्देश्य। तो इसमें जो है, इसे समझने के लिए 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: प्राथमिक, सामान्य, व्यावहारिक। प्राथमिक के जो है 4 भाग हैं: शिक्षा संबंधी उद्देश्य, भौतिक उद्देश्य, सामाजिक व सांस्कृतिक उद्देश्य, सामुदायिक उद्देश्य। अब हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में। तो इसका पहला जो है सिद्धांत है सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत। दूसरा है सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। तीसरा है मूल संगठन का सिद्धांत। चौथा है सहयोग का सिद्धांत। पांचवा है रुचियों एवं आवश्यकताओं का सिद्धांत। छठा है हिस्सेदारी का सिद्धांत। सातवां है शिक्षण विधियों के प्रयोग में। और आठवां है नेतृत्व का सिद्धांत। नवा है प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। अगला है संतुष्टि का सिद्धांत। और इसके बाद में है संपूर्ण पारिवारिक पहुंच का सिद्धांत। और इसमें लास्ट जो होता है वो होता है मूल्यांकन का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा के दर्शन के बारे में, प्रसार शिक्षा को जो दर्शन है उसके बारे में डॉक्टर रणजीत सिंह ने प्रसार दर्शन को निम्न विचारों पर आधारित माना है। वो कौन है सुनिए। पहला है समाज में घर आधारभूत इकाई है। और दूसरा है प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोपरि है। और तीसरा है परिवार प्रथम मौलिक मानवीय समूह समुदाय है। चौथा है व्यवहार में परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है। पांचवा है प्रत्येक नए परिवर्तन का सामना प्रतिरोध से होता है। ऐसा किसका मानना है? डॉक्टर रणजीत सिंह का मानना है। प्रसार शिक्षा का उद्भव ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ है, जो कि 1873 में हुआ है। अर्थात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग 1873 में किया। कृषकों तक कृषि संबंधी जानकारियों को पहुंचाने या प्रसारित करने के संदर्भ में प्रसार शब्द का प्रयोग वोरहीस ने 1894 में किया है। इससे पहले सन 1885 में कैम्ब्रिज के माउंटन नामक विशेषज्ञ ने विश्व में पहली बार शिक्षा के सिद्धांतों तथा तथ्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। सन 1895 में माउंटन को शिकागो का प्रसार निदेशक नियुक्त किया गया। और अमेरिका में प्रसार कार्य का आविर्भाव डॉक्टर सीमैन नैप के शैक्षणिक प्रयासों से सन 1880 से 1910 कितने में सन 1880 से 1910 के मध्य संपन्न हुआ, जो कपास की खेती एवं उद्योग से संबंधित था। कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता सन 1914 स्मिथ लीवर एक्ट के पारित होने पर प्राप्त हुई। भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को बढ़ाने के उद्देश्य से इंडिया एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूना, बिहार सन 1908 में की गई। इसी संस्थान को सन 1936 में दिल्ली स्थानांतरित किया गया। कहाँ? दिल्ली।
राधाकृष्णन कमीशन ने सन 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा की। बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज साबौर में प्रसार शिक्षा के स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई सन 1855 से 56 में प्रारंभ हुई। अब हम परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर पूछता है प्रसार शिक्षा का आधार क्या है, तो प्रसार शिक्षा का आधार ग्रामीण जीवन है। और अगर वहीं इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछता है कि प्रसार शिक्षा का संबंध, तो प्रसार शिक्षा किससे संबंध रखती है? मानव जीवन से संबंध रखती है। और अगर पूछा जाए प्रसार शिक्षा सामान्यतः किसे दी जाती है? सामान्यतः अगर पूछता है तो वो प्रौढ़ों को दी जाती है। अगर पूछता है प्रसार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है, तो होगा वयस्क शिक्षा। महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में पूछता है, जैसे क्वेश्चन को कह देते हैं प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, तो महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो मूल्यांकन है। प्रसार कार्य का उद्देश्य पूछेगा, तो उद्देश्य ग्रामीण विकास है। प्रसार शिक्षा जो है उसकी अगर पद्धति के बारे में पूछता है कि ये कैसी पद्धति है, तो ये एक व्यावहारिक शिक्षण पद्धति है जो लैब टू लैंड पर विश्वास करती है, जैसे करके सीखना। और इस पद्धति में जो है नमनीयता का विशेष महत्व है। और ये जो प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा मानव को प्रकृति का सबसे बड़ा संसाधन मानती है। सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा कृषि विषय में लागू हुई है। घामा जी का कथन है, प्रसार शिक्षा ग्रामीण समाज को ज्ञान देने की विधि है। और आपको बता दें कि ये जो प्रसार दर्शन है सैद्धांतिक पक्षों से अधिक व्यावहारिकता पर बल देता है। ग्रामीण जन सहभागिता के जन्मदाता रॉबर्ट चैम्बर थे। प्रसार शिक्षा के चरण की अगर हम बात करें तो पहला है अटेंशन, दूसरा है इंटरेस्ट, तीसरा है डिज़ायर, चौथा है कन्विक्शन, पांचवा है नॉलेज, छठा है एक्शन और सातवां है सेटिस्फैक्शन, आठवां है एवेल्युएशन। अगर पूछा जाता है वर्ल्ड फादर ऑफ एक्सटेंशन, तो वर्ल्ड फादर ऑफ एक्सटेंशन जेपी लिंगन हैं। अगर इंडिया के फादर ऑफ एक्सटेंशन पूछता है तो वो हैं डॉक्टर के.एन. सिंह। जेम्स स्टर्ट एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी के जनक हैं। जो वर्ल्ड फादर ऑफ एक्सटेंशन जेपी लिंगन हैं, इनको अगर पूछता है एक्सटेंशन के जनक, तभी हम जेपी लिंगन को ही टिक करेंगे। लर्निंग बाय डूइंग का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन डेवी ने 1966 में किया। भारत में एक्सटेंशन की शुरुआत मुख्यतः 1920 में मानी जाती है।